Good morning, children. Today we will discuss about exercise 8B question number 3. In the previous video we have already discussed question number 1 and 2 up to question number 6. तो इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं, दिया हुआ है if p is equal to -2, q is equal to -1 and r is equal to 3, find the value of p square plus q square minus r square. तो p के जगह पे हम लोग पुट कर देंगे -2, q के जगह पे -1 और r के जगह पे 3. यहाँ पर हम लोग p के जगह पे पुट करेंगे -2, p के जगह पे हम लोग पुट करेंगे -2 और p स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर प्लस ये प्लस है हमारा यहाँ वाला, और q का वैल्यू दिया हुआ इसमें पुट करने के लिए हमारा -1 और q भी क्या है हमारा स्क्वायर में है, तो यहाँ भी हम लोग स्क्वायर पुट करेंगे. उसके बाद ये वाला माइनस हम लोग यहाँ पुट करते हैं और r का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 3 और r भी क्या है स्क्वायर में है, तो r भी हम लोग क्या कर दिए 3 स्क्वायर पुट कर दिए. अब हम लोग इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे. ये हो गया -2 का स्क्वायर. -2 का स्क्वायर का मतलब होता है -2 इंटू -2 प्लस ये वाला प्लस, फिर -1 का स्क्वायर का मतलब होता है हमारा -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, फिर ये है हमारा -3 मल्टीप्लाइड बाय 3. इसको हम लोग आगे चलकर डायरेक्ट भी कर लेंगे, लेकिन स्टार्टिंग स्टेज में हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे. ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है हमारा प्लस, तो प्लस को हम लोग लिखते नहीं है फर्स्ट में, इसलिए हम लोग भी यहाँ पर छोड़ दिए. ये प्लस यहाँ पर आ गया और -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा 1 1 जा 1 और माइनस इंटू माइनस +1. फिर यहाँ पर ये माइनस साइन दिया हुआ है, यहाँ पर हम पुट कर दिया और 3 3 जा 9. फिर ये हो गया हमारा ये 4 प्लस में है, प्लस 4 + 1 और -9, तो 4 + 1 5 और -9. अब यहाँ पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि 5 - 9 छोटे संख्या में हम लोगों को बड़े को घटाना है, तो बड़ा छोटी संख्या में बड़ी संख्या नहीं घटता है, तो हम लोग क्या करते हैं बड़े में से छोटे को घटाते हैं और साइन क्या चीज़ का दे देते हैं -4 आंसर हो जाएगा. तो ये हमारा आंसर हो गया -4 इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 है 2p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर. यहाँ भी p के जगह पे हम लोग पुट करेंगे -2, q के जगह पे -1 और r के जगह पे 3. तो ये हो गया हमारा 2 और p स्क्वायर का मतलब होता है -2 का होल स्क्वायर, यानी हम लोग यहाँ पर कोई साइन 2 और p के बीच में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन है और ये हो जाएगा हमारा -2 का होल स्क्वायर माइनस q का वैल्यू दिया हुआ है हमारा कितना -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 r का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3 का होल स्क्वायर. यही है हमारा क्वेश्चन. अब हम लोग इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं. 2 मल्टीप्लाई बाय -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, फिर ये वाला साइन माइनस का और -1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1 प्लस 3 और मल्टीप्लाइड बाय इस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 9. अब क्या हो गया 4 2 जा 8 -1 और प्लस 9 3 जा 27. अब क्या है यहाँ पर हमारा 8 प्लस में है 27 भी प्लस में है, तो इस दोनों प्लस वाले नंबर को ऐड करते हैं. 27 + 8 35 और -1 है. अब यहाँ पर क्या है बड़े नंबर में से छोटे को घटाना, ये हम लोग बहुत पहले से ही करते आ रहे हैं फ्रॉम LKG से. तो इसको हम लोग 35 में से 1 जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 34. यही हमारा आंसर है. अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 p - q - r. यहाँ भी p का वैल्यू दिया हुआ है -2, q का वैल्यू दिया हुआ है -1 और r का वैल्यू दिया हुआ है 3. तो हम लोग सिंपली वैल्यू पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं. तो p का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमारा -2 और
माइनस क्यू का वैल्यू दिया हुआ है हमारा -1 और माइनस आर का वैल्यू दिया हुआ है 3। यहाँ पे हम लोग -2 को ब्रैकेट में इसलिए दिए कि ये -2 इस 2 का माइनस साइन है, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है और फिर Q का वैल्यू दिया हुआ है -1, इसलिए इसको हम लोग ब्रैकेट में डाल दें। लेकिन R को 3 को ब्रैकेट में नहीं डाले, इसलिए क्योंकि आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। 3 पॉजिटिव साइन में, इसके आगे कोई माइनस साइन नहीं। यदि यहाँ भी माइनस रहता -3 तो हम लोग इसको भी ब्रैकेट में डाल देते। अब क्या है हमारा, ये हो गया -2 और माइनस इंटू माइनस, जब दो साइन एक साथ हो तो माइनस और माइनस को क्या करते हैं, प्लस मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस, +1 और ये हो गया हमारा -3 यहाँ से। अब क्या हो गया, ये -2 और -3 दोनों एक माइनस वाला टर्म है, तो -2 और -3 क्या हो जाएगा, -5। बच क्या गया, +1 को भी हम लोग ऑपरेट नहीं किए। अब यहाँ पर क्या है कि -5 + 1, इसको हम लोग चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 - 5। अब क्या है, 1 पहले लिख दिए और -5 को बाद में लिख दिए। तो छोटे नंबर में बड़े नंबर को माइनस करना है, ये नहीं घटता है। तो घटाने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, साइन नेगेटिव और बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करेंगे। 5 - 1 4, -4 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है PQ + QQ + RQ + 3PQR। यहाँ भी P का वैल्यू हमारा -2, Q का वैल्यू -1 और R का वैल्यू दिया हुआ है 3। तो P का वैल्यू दिया हुआ है हमारा कितना, -2 का होल क्यू, प्लस Q का वैल्यू दिया हुआ है हमारा -1 का होल क्यू, प्लस R का वैल्यू दिया हुआ है 3 का होल क्यू, प्लस 3 इंटू P का वैल्यू दिया हुआ है -2 Q का वैल्यू दिया हुआ है मल्टीप्लाइड बाय -1 और R का वैल्यू दिया हुआ है 3। तो अब हम लोग यहाँ पे ऑपरेट करते हैं -2 का होल क्यू, इसका मतलब होता है -2 इंटू -2 इंटू -2, इसको हम लोग लिख देते हैं। ये हो गया हमारा, ऐसे लिखते हैं -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2, फिर ये हो गया हमारा प्लस, फिर -1 का क्यू। -1 का क्यू क्या होता है, -1 इंटू -1 इंटू -1, फिर है 3 का क्यू, 3 इंटू 3 इंटू 3, और फिर ये दिया हुआ है प्लस 3, ये क्या है हमारा, इसको ऑपरेट करते हैं -2 मल्टीप्लाई बाय -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस और 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब क्या करते हैं हम लोग, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, -8। ये कैसे -8 हो गया, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर ये हो गया साइन हमारा यहाँ पर प्लस हो रहा है, और ये हो गया हमारा 1 इंटू 1 इंटू 1 1, और ये हो जाएगा हमारा -1, फिर है ये प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये हो गया 27 प्लस 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ से करते हैं, ये हो गया हमारा -8 प्लस इंटू माइनस -1 प्लस 27 प्लस 18। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर -8 और -1 -9 और
ये भी प्लस 27 और ये भी प्लस 18, तो ये प्लस इस दोनों को भी ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 7 15 का 5, बाकी 1 2 1 3 1 4 प्लस 45। अब -9 प्लस 45, और हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 45 माइनस 9। 45 में 9 जाएगा, बिल्कुल आसान है, ये हो जाएगा हमारा 36 इज द आंसर। अगला सवाल है 5 नंबर, 3p² q प्लस 5pq² प्लस 2pqr। इसमें भी हम लोग p का वैल्यू -2, q का वैल्यू -1 और r का वैल्यू हम लोग 3 पुट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 3 इंटू -2, p का वैल्यू दिया हुआ है -2 का होल स्क्वायर इंटू q का वैल्यू दिया हुआ है -1 प्लस 5 इंटू p का वैल्यू दिया हुआ है -2, q का वैल्यू दिया हुआ है -1 का होल स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पर है प्लस 2 इंटू p का वैल्यू दिया हुआ है -2, q का वैल्यू दिया हुआ है -1 और r का वैल्यू दिया हुआ है 3। अब क्या है, हम लोग यहाँ पर ऐसा सॉल्व करते हैं कि ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 1। फिर है यहाँ पर प्लस ये 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये हो गया हमारा 12, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्लस ही रख दिए। अब यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 12 इंटू 1 -1 इज इक्वल टू -12। फिर है ये प्लस 5 2 जा 10, 10 इंटू 1 10, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 10। फिर है प्लस 12, तो ये 12 कैंसिल और बच जाएगा हमारा आंसर 10 इज द आंसर। यहाँ पर क्या है कि ये -1 थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, और फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस 5 2 जा 10 और 10 1 जा 10, और ये -10 ही रह जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ -12 प्लस 12 कैंसिल, बच गया हमारा -10 इज द आंसर, ये हो जाएगा। अगला सवाल है p⁴ प्लस q⁴ माइनस r⁴। यहाँ भी p का वैल्यू दिया हुआ है हमारा -2⁴ प्लस q का वैल्यू दिया हुआ है हमारा -1⁴ माइनस r का वैल्यू दिया हुआ है 3⁴। अब क्या है, -2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। फिर यहाँ पर है ये माइनस भी 4 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, फिर ये हमारा प्लस, और -1 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और माइनस का साइन दे दिया, और 3⁴ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3 3 9 27 81, ये हो गया 81। अब क्या है 16 और +1 17 और -81, क्या 17 में से 18 माइनस होगा नहीं, तो हमको क्या करना है 81 में से 17 को माइनस करना है और साइन नेगेटिव दे देना है, तो 81 में से 17 जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारा 64, हमारा आंसर हो जाएगा -64 इज द आंसर।
अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x इन 13x। x का कोफिशिएंट क्या होगा इस 13x में, तो कोफिशिएंट क्या होगा 13। इसको हम लोग लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x इन 13x इज 13। कोफिशिएंट ऑफ y इन -5y इज क्या हो जाएगा -5। इसी तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर इसमें बोल रहा है द कोफिशिएंट ऑफ a इन 6ab। 6ab में a का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या हो जाएगा ab में 6ab में a का कोफिशिएंट 6ab में क्या हो जाएगा कोफिशिएंट 6b इज द कोफिशिएंट ऑफ a। 6b इज द कोफिशिएंट ऑफ 6a। 6b इज द कोफिशिएंट ऑफ a। फिर है z इन -7xz, क्या हो जाएगा -7x क्या हो जाएगा कोफिशिएंट। उसी तरीके से है p, कोफिशिएंट ऑफ p इन -2pqr, तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर -2qr। qr इज द कोफिशिएंट ऑफ p। उसी तरीके से y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा 8xz, 8x और z। एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या होगा 1। एक्स क्यू का कोफी, इसके पहले यदि कोई डिजिट नहीं है, कोई और अदर अल्फ़ाबेट नहीं है तो 1 है, तो एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा एक्स क्यू में 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा इसमें -x² में -1। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ए बी। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो नंबर होता है, डिजिट होता है, उसको हम लोग न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ए बी यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन 1 तो है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1। -6bc में क्या है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -bc में क्या है 6। 7xyz में क्या है कोफिशिएंट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 7। -2x3y² और z में क्या हो जाएगा कोफिशिएंट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -2। अगला क्वेश्चन नंबर है 6, राइट द कांस्टेंट टर्म ऑफ। कांस्टेंट टर्म वो टर्म होता है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई वेरिएबल नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है 3x² + 5x + 8, तो यहाँ पर ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है और 8 वेरिएबल नहीं है। ये कौन सा टर्म है कांस्टेंट टर्म। तो राइट द कांस्टेंट टर्म ऑफ 3x² + 5x + 8। इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 इज द कांस्टेंट टर्म। उसके बाद दूसरा है 2x² - 9, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा -9। इसमें हो जाएगा हमारा -9। इसमें क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा 3/5। आंसर हो जाएगा इसमें 3/5। इसमें क्या हो जाएगा z³ - 2z² + z -8/3। इसमें आंसर हो जाएगा -8/3 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है 7, आइडेंटिफाई द मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल इन द फॉलोइंग। मोनोमियल्स मतलब एक टर्म वाले, बाइनोमियल मीन्स बाय मीन्स 2, बाय मीन्स 2, मोनो मीन्स एक, ट्राई TRI ट्राई मीन्स 3, उसी तरीके से क्वाड होता है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल इन द फॉलोइंग, तो ये हो जाएगा हमारा मोनोमियल। इसको हम लोग लिख सकते हैं मोनोमियल, क्योंकि एक ही टर्म दिया हुआ है। मोनोमियल्स ये कौन सा होगा 1 2 1 और 2। द टर्म आर सेपरेटेड बाय द प्लस और माइनस साइन ओनली, तो इसमें कितना टर्म है दो टर्म है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा बाइनोमियल। ये इसमें कौन कितने टर्म है, केवल एक टर्म है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा मोनोमियल। इसमें कितने टर्म है 1 2 और 3,
ऑल द थ्री टर्म आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन ओनली, नॉट बाय द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। किससे सेपरेट होना चाहिए? प्लस और माइनस से। तो ये हो जाएगा हमारा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल इसमें भी क्या हो जाएगा? 1 2 3, ये भी हो जाएगा हमारा ट्राइनोमियल। इसमें कितना टर्म है? 1, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं मोनोमियल। इसमें कितना टर्म है? 1 2 3 4, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। पॉली मतलब मेनी। पॉलिनोमियल। इसमें कितना टर्म है? एक टर्म है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। इसमें कितना टर्म है? दो टर्म है, इसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट ऑल द टर्म ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस 4x टू द पावर 5 माइनस 6y टू द पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर y माइनस 9। इसमें सारे टर्म को बोल रहा है, केवल लिखना है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है 4x टू द पावर 5 माइनस 6y टू द पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर y माइनस 9 के सारे टर्म को लिखना है। तो हम लोग लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 4x टू द पावर 5, उसके बाद है माइनस 6y टू द पावर 4 7x स्क्वायर y माइनस 9। ये सारा टर्म हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 9x³ माइनस 5z4 प्लस 7x³ माइनस xyz। इसमें भी सारे टर्म को लिखना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 9x³ माइनस 5z टू द पावर 4 7x³ माइनस x y और z। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म इन द फॉलोइंग। लाइक टर्म किसको बोलते हैं? जो एक जैसा होता है। जैसे इसमें हमारा लाइक टर्म कौन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट है a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर c स्क्वायर और 4a। तो लाइक टर्म हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर इज द लाइक टर्म, क्योंकि इसमें भी 1a स्क्वायर कह सकते हैं इसको, 1a स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर, ये दोनों क्या है? हमारा लाइक टर्म है। उसी तरीके से इसमें है 3x 4xy माइनस yz और हाफ 1/2zy और हाफ zy। तो क्या है इसमें लाइक टर्म? ये हो गया हमारा माइनस yz, इसको हम लोग बोल सकते हैं माइनस 1yz और 1/2zy या yz, ये और ये क्या हो जाएगा हमारा? लाइक टर्म। उसी तरीके से है हमारा माइनस 2xy स्क्वायर x स्क्वायर y 5y स्क्वायर x और x स्क्वायर z। तो इसमें लाइक टर्म मतलब एक जैसा टर्म। ये हो गया हमारा x y स्क्वायर और ये भी हो जाएगा x y स्क्वायर। तो माइनस 2xy स्क्वायर और 5y स्क्वायर x, इसको यदि अरेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 5xy स्क्वायर। तो ये और ये हमारा लाइक टर्म हो गया। उसके बाद है इस क्वेश्चन में क्या है हमारा? ए बी स्क्वायर सी ए सी बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए सी बी स्क्वायर ए सी, ये बी स्क्वायर ए सी और यहाँ भी है हमारा बी स्क्वायर ए सी। तो ये और ये लाइक टर्म है और बी स्क्वायर ए सी ये भी हमारा क्या है? लाइक टर्म, क्योंकि ये तीनों एक जैसा है। ए सी बी स्क्वायर, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं ए सी बी स्क्वायर और इसको भी बोल सकते हैं ए सी बी स्क्वायर, इसलिए ये तीनों हमारा क्या हो जाएगा? लाइक टर्म।
और भी कोई लाइक टर्म है? नहीं, बस ये भी हमारा लाइक टर्म है। ए सी बी स्क्वायर, ए सी बी स्क्वायर, ए सी बी स्क्वायर, ए सी बी स्क्वायर, ये सब के सब जो भी अंडरलाइंड है ये क्या है? हमारा लाइक टर्म है। तो आज का ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए, साथ में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसे शेयर कीजिए और अपने दोस्तों, नाते, रिश्तेदारों में से ज़रूर इस वीडियो के बारे में बताइए कि यहाँ पर क्लास 6 का अभी एक्सरसाइज 8 सॉल्व किया जा रहा है। आप आइए और सीखिए। थैंक यू वेरी मच।